पैसा एक मानसिकता है, और आप किस मानसिकता के साथ उस पैसे को देख रहे हो यह डिसाइड करेगा कि आप कितनी बड़े पैसे तक पहुंचोगे। और अगर आपके पास पैसे की मानसिकता में डर है, तनाव है, स्ट्रेस है, आपका काम तनावपूर्ण है, आपको आपके काम से स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है, हैप्पीनेस कम मिल रही है, तो यकीन मानो पैसा कमा के भी पैसा नहीं संभाल पाओगे। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, उसका रीजन वो है कि जो पैसा तनाव के साथ आया है वो तनाव को और बढ़ाएगा, और उस तनाव को खत्म करने में आप डॉक्टर्स के पास वो पैसा दोगे। पैसा तो आना चाहिए सर मोहब्बत से, पैसा कमाए से नहीं आना चाहिए, पैसा आना चाहिए अपने आप। मैं कहता हूं मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप कमाओगे पैसा नहीं आएगा, आप सिर्फ वैल्यू देने की कोशिश करो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे आता है जो दुनिया को वैल्यू देता है। और पता है कौन सा पैसा आता है सर? वो जो हैप्पीनेस लेके आता है, वो जो पीस लेके आता है, वो जो सेटिस्फैक्शन लेके आता है। क्योंकि बिना पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के पैसा आ भी गया ना, आप उसको कभी चेरिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता को नहीं बदला। तो पैसा कमाते हुए डर है, मत डरो। अगर डर फिर भी होता है तो चेंज करो इस चीज को। और अगर आप कहते हो काम नहीं चेंज कर सकते तो पैसा कम कर लो। यानी डर सबसे पहले खत्म होना चाहिए, जो कि मैं अक्सर ट्रेडिंग के उसमें लोगों को देखता हूं कि लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहे कि उनको भरोसा है कि मुझे डर किसको है? जिसको अपनी कैपेबिलिटीज पे ही विश्वास नहीं है, अपनी स्किल्स पे विश्वास नहीं है। अब एक बॉलर है बुमराह जैसा शानदार, खतरनाक, मतलब ऐसे यॉर्कर निकालता है। अब उसके सामने कोई विराट कोहली जैसा बैट्समैन हो, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन हो, डर तो उसको भी लगेगा, लेकिन उसका डर ना कैलकुलेटेड है। लेकिन वहीं कोई मेरे जैसा इंसान जिसने कभी बैट पकड़ा ही नहीं, वो तो कहेगा भाई थोड़ा बचा के भैया, मेरे को 2 हेलमेट एक और दे दो, पीछे भी लगा लेता हूं, गार्ड भी दे दो। वो खेल ही नहीं पाएगा सर। जिसको मैं खेल बोल रहा हूं ना, असल में जिंदगी भी यही चल रही है। वो खेल कौन नहीं पा रहा? जिसको डर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अनुराग जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूं, और ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ही हैं। तो मैं चाहे 1 करोड़ की पोजीशन बनाऊं, 2 की बनाऊं, 3 की बनाऊं, 5 की बनाऊं, 50 की बनाऊं, क्योंकि मुझे अब स्किल सेट आता है, मुझे उसको गेम को समझ आ गया है, मैं उस चीज से गुजर चुका हूं। तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता, और जब डर नहीं लगता तो मैं पैसे कमा पा रहा हूं। लेकिन जब मैं डरता रहता था कि हाय मेरा लॉस ना हो जाए, हाय मेरा लॉस ना हो जाए, तो लॉस ज्यादा होता था। सो आई कैन समवेयर रिलेट योर स्टेटमेंट टू व्हाट इज हैपनिंग। उसमें आप अपना प्रॉफिट भी नहीं होल्ड कर पाते थे। हाँ। क्योंकि एक डर होता था कि ये प्रॉफिट अगर हमने अभी नहीं निकाला, पता चला खत्म ही हो गया, तो उस डर से भी आप ट्रेड को खत्म कर देते थे। आप अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आप शायद परिचय आपका पहली बार ही हो रहा है। हाँ, तो आप नहीं, ऑफ कैमरा तो मेरा पहली बार हो चुका है। तो मतलब आप जानते नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेडर है। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। मैं काफी सालों से ट्रेडिंग कर रही हूँ। अच्छा, साथ में ही? साथ मतलब नहीं। अच्छा वो अगर मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, ये अपनी, हम कभी भी आपस में डिस्कस करके तो ट्रेड करते ही नहीं है। वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं कोई कपल देख रहा हूँ जो दोनों ट्रेडर्स हैं। हम एक और को भी जानते हैं, वो भी है। अच्छा ठीक है, गुड। तो दैट्स द रीजन हमने दोनों ने इकट्ठे पॉडकास्ट शुरू किया है, क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे भी है ट्रेडिंग की। तो काफी सालों से मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपको, और ये डर, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स कि आप 1 करोड़ का या 5 लाख का या 20 लाख का या 50 लाख का क्या काम कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट दैट गट इंस्टिंक्ट, इट्स अबाउट दैट फियरलेसनेस कि आपके पास वो है। तो कई बार वो फियरलेसनेस 1000 रुपए में भी नहीं आ पाती, और कई बार वो आप जैसे बता रहे हो 1 करोड़ रुपए में भी आ जाती है। तो ये सारा का सारा इट्स अबाउट कि आपके पास ट्रेनिंग कितनी है। रोहित शर्मा के पास क्या होगा उस टाइम पर? एक स्किल होगी ना, उसकी वो चीज ट्रेंड होगी कि वो उसको खेलना जानता है। मेरे पास नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज तो जो लोग गलती करते हैं अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर के, बाकी जगह को लेकर के, वो सिर्फ लोगों के आउटकम को देख करके उतर जाते हैं। अच्छा दीपक भाई करोड़ रुपया कमा, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो दीपक भाई, हमें भी करवाओ। अब दीपक भाई जो कर रहे हैं वो अपने हो सकता है 20 साल के एक्सपीरियंस से कर रहे हो। यस, आपको पता ही नहीं है कि हो सकता है दीपक भाई ने इसके पीछे कई करोड़ रुपए खोए भी हो। जी, आप क्या देख रहे हो? अगर मैं आज शाहरुख खान को देखूं तो मुझे लगता है यार मन्नत, तो ये मैं भी ये मूवी, मैं भी एक्टिंग करूं। मुझे क्या पता वो प्लेटफॉर्म पे भी सोया है। मुझे क्या पता 6 दिन ऐसे थे कि उसने रोटी भी नहीं खाई थी। तो यानी मैं किस चीज को देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं आउटकम को, एंड रिजल्ट को। और एंड रिजल्ट फैसिनेटिंग तो सबका होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं है तब तक पिक्चर खत्म नहीं हुई, और ये सबका बाकी है। किसी का अगले जन्म में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर।
और हम किसको देख रहे हैं? हैप्पी एंडिंग को। और जो स्ट्रगल थी, जो स्टोरी थी, जो चैलेंजेस थे, जो टफ टाइम था, जो कई बार इंसान के दिमाग में यह आया कि यार मैं जिंदगी खत्म कर लेता हूं, वो था, वो किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो फैसिनेट नहीं करता और वो कोई बताता भी नहीं है।